We are getting knowledge by the descending process. Therefore it is perfect. इसका उदाहरण स्वरूप जैसे आप बैठ रहे हैं कोई कमरा में, ये हमारा लॉजिक में भी है, इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। एक शब्द हुआ खट से, तो जितने आदमी बैठे हैं एक एक अपना थियोरी लगाए, खट शब्द किधर था, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खट शब्द तो इस तरह से हुआ, बस काम में। इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समन्वितम ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समन, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण है। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान जो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। ये बात नहीं है या हम ज्ञानी है, नहीं, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी है वेदाहं समितितानि, जो कि भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। जैसा भगवान भगवद गीता में बताता है कि भगवान जब अर्जुन को बताया कि इमं विवस्वति युगम प्रत्यपान विवशान मनोविप्राहो मनोविख्यात, तो भगवान कहते हैं पहले मैं सूर्य देव को विवस्वान को बताया, तो बताया था उसका हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से 4,000 करोड़ वर्ष पहले उनको बताया गया। तो अर्जुन का संदेह, अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा, मैं तो और आपसे हमारा तो समान उम्र है, आप कहते हैं पहले हम सूर्य को बताए, कैसा हम विश्वास करें। तो भगवान क्या बताया, भगवान बताया कि देखो जी अर्जुन, जब भी हम आते हैं तुम हमारा सामने आते हो, बाकी मैं भूलता नहीं, तुम भूल जाते हो, इतना ही फर्क है। जीव से भगवान से इतना ही फर्क है। भगवान सब जानते हैं, कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी 2 घंटा पहले क्या काम किया था भूल जाता है, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ हो, कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव विगच्छेत् समित्पानि स्वरूपम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु के पास जाना चाहिए, ये ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्मेति भगवानेति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सब ये तत्व ज्ञान जो है जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसको पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, वो घड़ी क्या चीज नहीं जानते, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया, इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान है वो परिपूर्ण। इसी प्रकार यदि तत्व ज्ञान, जो वास्तविक तत्व ज्ञान जानते हैं, उससे आप लीजिए तो आपको परिपूर्ण ज्ञान है। न तो समय वही केवलम, न तो केवल मिथा परिश्रम द्वासुदी धर्मस्थान स्थित पुंसांग विश्वक्षेन कथा सुध नोत्पादय रति यदि समय वही केवलम, सब ज्ञान लाभ किया, और यदि असल में भगवान को ही समझाने और जीव क्या चीज नहीं समझा है, और भगवान से जीव से क्या संपर्क नहीं जान, तो सब श्रम ही केवल श्रम है, वो ज्ञान नहीं। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान है, जो तपस्या की है, उसके लिए शास्त्र बताता है इदम विपुंसांग तपसा स्तुतस्सवा शिष्टस्य सुप्तस्य चबुद्ध दत्त अविचित अर्थ कवि भी निरूपित जद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट है, ठीक है, आप फिलोसोफर है, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, ये सब तपस्या से सब ज्ञान होता है। तपस्या सुतस्स, सुतस्स माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है उसका नाम सुतस्स, तपस्या का भी होता है। तो जो कुछ बताए गए हैं ज्ञान लाभ करने के लिए, वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण होगा। आप केमिस्ट है, ठीक है,
थ्रू केमिस्ट। जैसे हमारा रविंद्र प्रताप, रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट है, डॉक्टर इन केमिस्ट्री। मैं उनको बताया जो तुम्हारा जो विद्या है ये केमिस्ट्री का, इसके द्वारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मैटर से लाइफ होता है, इसको रिफ्यूज करो। ये भी है, और भी एक केमिस्ट है हमारा शिष्य, उसको भी बताया, समुद्र, डॉक्टर समुद्र। तो मैं नहीं बताता, इस शास्त्र का उद्देश्य है। यदि आप केमिस्ट है ठीक है, यदि आप दार्शनिक है ठीक है, अब इंजीनियर है ठीक है, अब डॉक्टर है ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणा में भगवान की महिमा की देखो जी, भगवान कैसा इंजीनियर है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा समझ। और यदि वो नहीं हुआ, समय वही केवल सम परिश्रम, ये शास्त्र का निर्देश है। धर्म से सानुष्ठित सारे जगह बताया। अतः तुम भी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म समसिद्धि हरितो, समसिद्धि हरितो। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तो लोग मानेंगे देखिए जी इतना बड़ा भारी केमिस्ट, ये तो भगवान के विषय समझा रहा है, तो बहुत भारी सेवा समसिद्धि ऋतु, भगवान भी संतुष्ट है। देखिए ये कुछ हमारी सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा है, आशीर्वाद, ठीक है। ये हम लोग सिखाते हैं, जो आप जो कुछ होइए उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल जो वास्तविक आपको ज्ञान मिला है, वो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट कीजिए, भगवान को संतुष्ट किए। अतः पुण्य द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, बस यही होता है 8 श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म से, अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कीजिए। सकर्मणा कम अभ्यक्ष, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस मोमेंट। सर्वेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीव सतत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ति कर्म भी। So our foreign students will excuse me, I have promised to speak in Hindi this night. कल कई एक सज्जन अनुरोध किया है कि अगर 5 मिनट आप हिंदी में बोलिए। 5 मिनट नहीं, आज हिंदी में ही मैं बोलूँगा। हिंदी में बोलने में ज़्यादा अभ्यास नहीं है, शरीर भी बांग्लादेश का है, परंतु थोड़ा बहुत छुटी-फूटी बोल लूँगा। तो आप लोग भावार्थ का ग्रहण कीजिएगा, भाषा से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, भावार्थ। भावग्राही जनार्दन, भगवान भी किसी के भाषा से संतुष्ट नहीं होते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जो इंद्रिय तर्पण, ये जो हमारे सब इंद्रिय है, इनके लिए तो कुछ भोग चाहिए। बिल्कुल शुष्क कर देने के लिए ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। 2-4 शब्द अंग्रेजी में आ ही जाए। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, परंतु इंद्रिय को संयम करने पड़ेगा।
क्योंकि मनुष्य जीवन का काम ही है इंद्रिय संयम।